तो चलिए फटाफट यहाँ पे देखेंगे प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू और फाइनल कट ऑफ का जो क्या रहता है कट ऑफ, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स का, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स का। तो देखिए प्रीलिम्स के कट ऑफ के बारे में जानने से पहले यहाँ पे प्रीलिम्स का सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। प्रीलिम्स का कट ऑफ जानने से पहले आप पहले देख लीजिए कि प्रीलिम्स का क्या सिलेबस होता है। सभी को पता होना चाहिए, नहीं भी जिनको पता है कि ये 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। ये 3 सेक्शन तो आते हैं जिसमें कि 30 क्वेश्चन आपका इंग्लिश के होंगे, 35 क्वेश्चन आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे और 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। कुल मिलाकर नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो जाते हैं। टोटल जो मार्क्स हो जाते हैं वो 100 मार्क्स के हो जाते हैं। और हर सेक्शन में, चाहे वो इंग्लिश सेक्शन का हो, उसके लिए 20 मिनट का समय मिल रहा है आपको। इससे ज़्यादा नहीं, 20 मिनट के बाद ही ये सेक्शन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है आप उसको करेंगे या नहीं करेंगे, आफ्टर 20 मिनट्स के बाद ही दूसरे सेक्शन में आप जा पाएंगे, ठीक। फिर 20 मिनट्स के फिर मिलेंगे जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होंगे, और अगला जो 20 मिनट होगा वो होगा रीजनिंग एबिलिटी का। तो ऐसे आपको 1 घंटे का समय मिल रहा है और हर सेक्शन एक 20-20 मिनट का आपका यहाँ पे सेट किया हुआ कि 20 मिनट के बाद ही कोई दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं। आप 20 मिनट का समय मिला है और अगर आप 20 मिनट में नहीं कर पाते हैं तो ऑटोमेटिक आप दूसरे सेक्शन में चले जाएंगे। या आप नहीं भी करते हैं, आप 20 मिनट का कम से कम, अगर आपको दूसरे सेक्शन में जाना भी है तो आपको 20 मिनट ख़त्म होने देना होगा, तभी जाकर दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं। तो आइए हम प्रीलिम्स के कट ऑफ के बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आपको कंपैरिजन करवा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर का 2 साल जो है, 2 प्रीवियस ईयर का जो है उसके कट ऑफ के बारे में यहाँ पे कंपैरिजन कराएंगे। आपको एक चीज़ पता चलेगा कि 2021 में, ठीक है, ये आपको पता चलेगा कि 2021 में जो कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। तो 2019 और 20 का अगर आप कट ऑफ पे ध्यान देंगे तो जैसे देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ होता है प्रीलिम्स में, ये ओवरऑल कट ऑफ होता है, ध्यान रखिएगा, ओवरऑल कट ऑफ, नो सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर का यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, है ना। ओवरऑल कट ऑफ होता है, इंपॉर्टेंट चीज़। आप ऐसा नहीं कि किसी एक सेक्शन में कम कर देंगे, नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आप 2 सेक्शन में आप करके आप कट ऑफ क्लियर कर लीजिए, कोई एक सेक्शन को 0 भी कर दीजिए, लेकिन ठीक है आप तैयारी करते तो ऐसा तो कभी नहीं करेंगे, आप तीनों सेक्शन को टच जरूर करेंगे, है ना। तो देखिए ओवरऑल कट ऑफ होता है, और ओवरऑल कट ऑफ के में अगर बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का अगर हम 2019 को देखें तो 2019 में क्या कट ऑफ था, 71 कितना में, आउट ऑफ 100 में। आश्चर्य करेंगे ना कि जनरल कैटेगरी का 71 कट ऑफ गया होगा। तो देखिए इतना कट ऑफ तभी जा सकता है। और हम बात करें पीओ का तो आपका क्वेश्चन का लेवल कहीं ना कहीं ईजी टू मॉडरेट रहा होगा, तभी ये पॉसिबल है। वहीं आइए 2020 में अगर देख सकते हैं इसका जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आता है 58.5। अब ऐसा क्या हो गया कि पिछले इसके पहले वाले साल में 71 जाता है कट ऑफ, तो दूसरे बार में 58.5 जाता है। तो क्वेश्चन का लेवल ये मॉडरेट से हाई की ओर होगा। ये इजी टू मॉडरेट की वजह से ऐसा हुआ है और ये मॉडरेट टू हाई की वजह से ऐसा हुआ होगा, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न आपका बहुत कुछ हो सकता है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी मायने करते, लेकिन आप पीओ का अगर देखें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं करते, क्योंकि 2000 के आसपास वैकेंसीज तो पिछले साल भी इसी तरह के थे और इस बार भी 2000 की वैकेंसीज है, 2000 प्लस की वैकेंसीज है ना। तो कहीं ना कहीं ये लेवल ही सिर्फ डिपेंड करता है मीडियम टू मॉडरेट टू हाई और इजी टू मॉडरेट पे, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। एससी कैटेगरी का देख लीजिए तो 61.75 रहा है 2019 का। वही 2020 का देखें तो एससी कैटेगरी का आप देख लीजिए 50 रहा है कट ऑफ, ठीक। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंस है। एसटी कैटेगरी का 54.75 कट ऑफ रहा था, वहीं 2020 में देख लीजिए तो 43.75 रहा है। ओबीसी का 68.25, नियरेस्ट आपको अगर देखा जाए जनरल कैटेगरी से बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। लगभग यहाँ पे आपको 2.75 नंबर का डिफरेंसेस है। लेकिन वहीं अगर आप देख लीजिए 2020 में तो यहाँ 56, तो यहाँ भी वही चीज़ है, 2.5 नंबर के आसपास में डिफरेंस है। तो जनरल और ओबीसी का अगर देख लीजिए तो बहुत ज़्यादा ना तो 2019 का डिफरेंस था और ना ही 2020 में, ठीक। तो जनरल कैटेगरी वाले, ओबीसी कैटेगरी वाले और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले ये थोड़े कट ऑफ को लेकर थोड़े सावधान रहेंगे, ठीक है। इनके बीच में जो डिफरेंस होगा बहुत ज़्यादा का नहीं होगा, बहुत ज़्यादा का गैप नहीं होगा। देख सकते हैं यहाँ पे 2019 में देखिए तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बिल्कुल सेम रहा है,
लेकिन वहीं अगर 2020 की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बस 0.75 का डिफरेंस रहा है। 0.75 EWS का ही ज़्यादा है ना। तो अब आप ऐसे में क्या मान सकते हैं, ये इस तरह का जो है पीओ का, अगर SBI का अगर हम पैटर्न देखेंगे, अगर आप पिछले 2-4 साल को उठा के देख लेंगे पैटर्न को, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का इसका पैटर्न होता है वो इसी तरह होता है। एक साल इजी टू मॉडरेट रखेगा तो नेक्स्ट ईयर आपका मॉडरेट टू हाई करेगा, ठीक है, मॉडरेट टू हाई करेगा। तो इस बार क्या करेगा आपका 2021 में फिर से करेगा इजी टू मॉडरेट, ध्यान रखिएगा, इजी टू मॉडरेट। और इसी वजह से जो कट ऑफ जो हो जाएगा फिर से ये हाई जाएगा, कट ऑफ क्या हो जाएगा, हाई जाएगा। हाई करने का मतलब आपका जो कट ऑफ जो होगा वो जनरल कैटेगरी अगर हम बात करें तो लगभग ये कट ऑफ आपका 60 से 65 के बीच में रखेगा, ये 60 से 65 के बीच में रखेगा, ठीक है। ये कट ऑफ आपका 60 से 65 के बीच में रहेगा। और वहीं अगर OBC की बात करें तो वही रहेगा आपका, 2 मार्क्स और घटा ले, 58 से 62 के बीच में रहेगा, ठीक है। EWS का भी वही 58 से 62 रहेगा। और SC कैटेगरी की हम बात करें तो ये जाकर आपका हो जाएगा 55 से 60 के बीच में रहेगा, ठीक है। SC ST का 55 से 60 के बीच में रहेगा। तो ऐसे सिनेरियो 2021 में देखने को बनेगा, बिल्कुल, ठीक है। अब ये तो बात हो गई प्रीलिम्स का, अब हम मेंस के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा मेंस का सिलेबस भी देख लेंगे। देखिए, मेंस का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर प्री क्लियर हो जाता है। चूँकि प्री क्या है कि प्री में बस आप क्वालिफाई करेंगे, उसका उस नंबर से मेरिट का कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन मेंस का इससे पूरा का पूरा इसी पर लेना देना है, इसी पर ही मेरिट बनने का होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ होता है यहाँ पे, एक तो जब मेंस देंगे तो एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट देंगे और सेकंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देंगे, ठीक है। 2 चीज़ आपको देना होगा, एक ही समय में दोनों चीज़ देना होगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव का जो है टाइम 3 घंटे का ख़त्म होता है, 10 मिनट का गैप मिलेगा, उसी समय उसी सिस्टम पर 10 मिनट आप वेट करेंगे, आपके 10 मिनट के बाद वैसे डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप डिस्क्रिप्टिव देंगे जो कि क्या होगा 30 मिनट का होगा। और यहाँ पे 50 मार्क्स के लिए होंगे, 30 मिनट मिलेगा 50 मार्क्स के लिए। और 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे जो कि 25-25 मार्क्स के होंगे। और कैसा क्वेश्चन होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लेटर राइटिंग और ऐसे लिखना होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट इसके लिए समय मिल रहा है, ठीक। तो मेंस में क्या होगा, यहाँ पे 4 सेक्शन होंगे जिसमें कि रीजनिंग होंगे, आपके कंप्यूटर एप्टीट्यूड होंगे, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, देख रहे हैं, मैथमेटिक्स की अगर बात करें, क्वांटिटेटिव की बात करें। जैसा कि प्रीलिम्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका अर्थमेटिक क्वेश्चन देखने को बन जाता है। बट यहाँ पे मेंस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये सेक्शन आपको टफ बनाते हैं। लगता होगा ना कि 250, लगता होगा ना कि ये जो सॉरी यहाँ पे जो 200 का यहाँ पे जो है 200, यहाँ पे देख लीजिए 200 में ये कैसे पॉसिबल है, 200 में कैसे पॉसिबल है कि आपका जो आप लोगों को लगता होगा कि 200 में बस कितना जाता है कट ऑफ भाई कि 80 के आसपास में कट ऑफ अगर दिखाएंगे तो लगेगा कि अरे 70, 75, 80 करना कौन बड़ी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात बन जाता है। देखिएगा आप कैसे 45 क्वेश्चन और 60 यहाँ पे जो मार्क्स के लिए होगा। टाइम भी इसका भी है फिक्स टाइम, हर सेक्शन के अलग अलग टाइम मिलेंगे, देख सकते हैं। और यहाँ पे टोटल जो है 200 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 होंगे, ध्यान रखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 और मार्क्स होंगे आपके 200, 3 घंटे का समय मिलेगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, ठीक है। इसमें भी कोई सेक्शनल कट ऑफ होता नहीं है, इसमें भी कोई सेक्शनल कट ऑफ होता नहीं है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है मेरिट बनाने में, ये डिपेंड करता है मेरिट बनाने में, ध्यान रखिएगा। तो आइए अब जरा मेंस का देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जब मेंस की बात करते हैं, आपको तो मैंने सिलेबस बता दिया, 155 क्वेश्चन होते हैं, 155 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और 50 मार्क्स का जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, कुल 250 हो जाते हैं ना। 250 में आप समझते होंगे, ठीक है, 250 में वहाँ सॉरी वहाँ पे मैंने आप तक को 200 में बता दिया ना यहाँ पे, और 50 का डिस्क्रिप्टिव बोलना छूट गया था, ठीक है। 250 में तो आप सोचेंगे 250 में ये 75-80 करना कौन बड़ी बात है, कर लेंगे ना, करिएगा तो पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए जनरल कैटेगरी 2019 के अगर हम पहले देखते हैं, जनरल कैटेगरी का कितना गया था कट ऑफ, यहाँ पे देखते हैं 104.42, ठीक है, 250 में।
वहीं 2020 में देखिए जो 88.93। मैंने बताया कि क्वेश्चन का लेवल जो होगा मॉडरेट टू हाई और इजी टू मॉडरेट रहने पर ही ये डिफरेंसेस इस तरह का देखने को बना है। ओबीसी का देख लीजिए कट ऑफ 80.96 रहा है 2020 में, तो वहीं 2019 में 94.28। तो देखिए यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पे जहाँ 2019 में 94.28 था वहीं 80.96 रहा था 2020 में। फिर से यहाँ पे कट ऑफ कम गया है, रीज़न लेवल वही होगा। ठीक है, EWS का ये 100.89 वहीं 84.60। अब आते हैं SC कैटेगरी का, देख लीजिए 2019 में तो 82.50, वहीं SC कैटेगरी का 73.83, 77.63 जनरल का ST कैटेगरी 2019 में, वहीं ST कैटेगरी का 66.86। ठीक, अब भाई LD कैटेगरी का देख लीजिए 2019 में 86.51, वहीं 80.45, VI कैटेगरी का 101.75, वहीं VI कैटेगरी का 93.08, HI कैटेगरी का 75.36, वहीं HI कैटेगरी का 63.10, D&E कैटेगरी का 75.14, वहीं D&E कैटेगरी का 63.25। ठीक है, ये आपको 250 में पता चला। तो एक चीज़ यहाँ पे और है कि 50 जो होता है इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए 50 मार्क्स का जो होता है ये होता है इंटरव्यू। 2019 की अगर हम बात कर लें, 2020 का बात कर ले, ये अगर बात करें तो दोनों में कट ऑफ जो था इसका ये क्या होता है, ये यहाँ पे जो होता है इससे फिक्स रहता है कि आपको जो है 50 में से इतने लाने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जितना आ जाए उससे कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो जो बनेगा वेटेज बनेगा वो 250 को क्या किया जाएगा 75 में कन्वर्ट किया जाएगा, और ये 25 का जो है जो 50 का इसको 25 में किया जाएगा। ठीक है, तब जाके 100 पे काउंट किया जाएगा। ठीक, ये 100 पर जो आपका रिजल्ट बनेगा फाइनल कट वो 100 पे, क्योंकि 250 को क्या कर दिया जाता है यहाँ पे 75 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, 250 को किस में कन्वर्ट किया जाता है 75 में, और 50 का 25 में। ठीक, एक सेकंड देख लेते हैं, यहाँ पे 250 में नहीं होगा, यहाँ पे 200 में आपको यहाँ पे 75 कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बात सही है 250। ठीक है, 250 का तो आपका जो हो जाता है, आपका क्या हो जाता है आपका मेंस और डिस्क्रिप्टिव हो जाता है ना, मेंस और क्या हो जाता है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, और 50 का हो जाता है इंटरव्यू। ठीक, तो ये चीज़ होता है कि 250 में 75 इसको काउंट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, 25 का इसको 50 को 25 काउंट किया जाता है, दोनों मिलाकर 100 पर ये आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। ठीक है, तो देखिए इंटरव्यू का जो होता है वो फिक्स यहाँ पे कट ऑफ पिछले बार 2019 की 2020 का सेम रहा है, जिसमें कि आपको आउट ऑफ 50 में 20 जनरल कैटेगरी, SC कैटेगरी 17.50, ST भी 17.50, OBC भी सेम, EWS 20 और बाकी LD VI HI 17.50। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो फाइनल कट ऑफ बनता है, जो फाइनल कट ऑफ बनता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि 3-4 शिफ्ट में पेपर होते हैं और 2-3 डेट में इसके पेपर होते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो फाइनल जो कट ऑफ था 2019 का देख लीजिए 100 में है ना, मैंने बताया ये 100 हुआ कैसे, 250 जो कि आपका मेंस होता है और 50 इंटरव्यू होता है, तो 250 को कन्वर्ट किया जाता है 75 में, 50 इंटरव्यू को 25 में, हो जाता है 100। जनरल कैटेगरी 54.11, तो 2020 में 51.23 मीन्स कि 51.23। OBC 48.78, वहीं OBC यहाँ पे 45.09, EWS 50.13 और यहाँ पे 45.35, SC 45.74, वहीं यहाँ पे SC 2020 में 44.09, ST 43.90 2019 में, तो ST यहाँ पे देख रहे हैं 41.87। ठीक है, LD कैटेगरी 47.11, वहीं 45.27, यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि VI कैटेगरी 52.58, वहीं 51.55, HI कैटेगरी 35.29, यहाँ पे 28.262, और डी कैटेगरी का 60 यहाँ पे कितना है भाई 33.37, वहीं 29.43। ये हो गया फाइनल कट ऑफ। अब फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि फाइनल जो यहाँ पे बताया गया सिलेक्शन कैसे होता है। द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन फेज़ 2 एंड फेज़ 3 सेपरेटली, मीन्स कि दोनों फेज में है, जिस मेंस और आपका इंटरव्यू दोनों में सेपरेटली आपको क्या होगा क्वालिफाई करने होंगे। द मार्क्स ऑब्टेन इन मेंस एग्जामिनेशन both in the objective test and the descriptive test will be added to the marks obtained in phase 3 for preparing
द फाइनल मेरिट, मतलब कि यहाँ पे जो आपका जो फेज़ 2 में जो भी मार्क्स आएंगे वो फेज़ 3 में जो भी आएंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके आपका यहाँ पे फाइनल जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार होता है, ठीक। और यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि द मार्क्स ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फेज 1 विल नॉट बी एडिड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन। तो फिर आपका प्रीलिम्स एग्जाम का कोई लेना देना नहीं मेरिट बनने का, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन द फेज 2 आउट ऑफ 250 आर कन्वर्टेड टू out of 75 marks, and phase 3 scores of candidate out of 50 marks are converted to out of 25 marks. The final merit list is arrived at the after aggregating out of 100 converted marks of phase 2 and phase 3, ठीक है, क्लियर। तो ये इस तरह से आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में ही बताया था कि कट ऑफ इसकी किस तरह का होता है। तो मैंने प्रीवियस का कट ऑफ को आपको कंपैरिजन करके बताया, तो 2021 में भी जान सकते हैं कि पेपर के लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, तो इजी टू मॉडरेट होगा, तो कट ऑफ थोड़े हाई रहेंगे कंपैरिजन द प्रीवियस के। तो गाइस ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से तैयारी करें। फॉर्म फिल कर दिए हो तो तैयारी में जुट जाए, नहीं किए तो जल्दी से फॉर्म को फिल कर दें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।